को पता है कि हाँ, उसकी ये हॉबी है, उसका गाना सुनना या फुटबॉल खेलना या कोई भी चीज़ या घर में ही कोई क्राफ्ट का काम करना। अगर आपको पता है कि हाँ, वो पर्सन ये चीज़ बहुत अच्छी करता है, सो उसको उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। और ऐसे लोगों से क्या है, आप जितनी बातें करोगे, तो उतना बहुत अच्छा। मेरे क्लास में जो सबसे वीक बच्चा होता है, मैं सबसे ज़्यादा काम उसी को देती हूँ, क्लास में उसी को बोलती हूँ कि तुम मुझे ये काम करके दोगे या क्लास में तुम मुझे मुझे ये चीज़ डेटा चाहिए, तो तुम मुझे लो लाके दोगे। मैं कभी तेज़ बच्चों को नहीं बोलती हूँ कि हाँ, वो तो मुझे पता है वो दे देगा मुझे। जो सबसे कम है या जो नहीं नहीं इन्वॉल्व होना चाहता है, मैं उसको ही इन्वॉल्व करती हूँ, तो वो क्या होता है, वो हाँ, इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, देखो मैम ने मुझे ये काम दिया है, तो हमें ये काम करके उनको देना है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट फाइंड आउट करती हूँ और हमारे कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उनसे भी क्या होता है कि रेगुलरली हम बात करते हैं, तो एक स्टूडेंट है, उसका इवन कुछ सामान-वामान इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वो खो गया उसका पास एयरपोर्ट पर। सो वो थोड़ा बोल रहा था कि मैम फिर मुझे बोला कि नहीं मैम आप मुझसे हमेशा पूछते हो कि क्या हुआ? तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? तुम चुप क्यों हो? सो वो बोलता कि मैम एक आप हो जो पूछते हो। मतलब उसको लगा कि हाँ, मुझे समझते हो कि हाँ, प्रॉब्लम है। सो उसका वाइवा भी थोड़ा अच्छा नहीं हुआ तो मुझे आके बोला कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। सो हाँ, एक स्टूडेंट के अंदर आप एक अगर बॉन्ड डेवलप करते हो ऐसे पर्सन के साथ में कि आपसे वो आके कुछ भी कह सके। तो अगर आपको ये पता चल गया कि हाँ, इस पर्सन को दिक्कत है, तो धीरे-धीरे आप थोड़ी बॉन्डिंग डेवलप करो और डाँट कर तो ये नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, ये बहुत ही प्यार से ही हो पाएगा क्योंकि अगर आपने ज़रा भी कुछ उनको बोला, तो डिप्रेशन वाले जो होते हैं मरीज़, वो उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है। सो ये चीज़ को हमें देखना पड़ेगा और इसको बहुत ही सहजता के साथ हमको डील करना होगा कि हम इसको कैसे डील करें। उनके अंदर सबसे अच्छा है कि आप उनकी हॉबी फाइंड आउट करो और उसको हॉबी से कनेक्ट करो, उनकी हॉबी से। और जैसा कि मैंने बताया कि म्यूज़िक है। जैसे मुझे मेरा खुद लगता है कि अगर मैं बहुत कुछ दुखी हो रही हूँ या कुछ ऐसा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है मेरे अगल-बगल, तो मैं जनरली म्यूज़िक का सहारा लेती हूँ। तो मैं उससे जो होती है बहुत जल्दी मुझे अच्छा फ़ील होता है कि मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, करती हूँ, तो मैं बहुत जल्दी सही हो जाती हूँ, मूड सही हो जाता है। तो इस तरह के भी लोग अगर जो हैं, वो कर सकते हैं और हॉबीज़ को अपने और प्रमोट कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा पता चलता है कि हाँ, ये ऐसा कोई स्टूडेंट या यूथ है कोई ऐसा जिसको कि ये प्रॉब्लम है। और ये जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जो होती हैं ट्रीटमेंट होता है अगर कोई डिप्रेशन हो ही गया किसी को तो एक तो काउंसलिंग मेथड हो गया, जिसके कि हम उनके सेंसेस पे काम करते हैं। क्योंकि हम जो उनका काउंसलिंग भी करते हैं, वो हम उनके एक तो इंटर कन्वर्सेशन हो गया जो हम वन टू वन कन्वर्सेशन करते हैं। एक होता है कि हम उनके सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, उन पे वर्कआउट करते हैं। क्योंकि कभी-कभी धीरे-धीरे क्या होता है उनके सेंस ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि सेंस ऑर्गन्स ठीक चल रहे हैं कि नहीं या कौन-सा सेंस ऑर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पर्टिकुलर उस आपको वो डॉक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा और उस सेंस ऑर्गन्स अगर उसकी कोई आई साइट में भी वीक हो सकती है, कान से सुनना कम हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है तो पर्टिकुलरली आपको फिर उस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग के साथ-साथ भी। कभी-कभी होता है सब सेंसेस ठीक है तो काउंसलिंग से बात बन जाती है, लेकिन कभी-कभी हम सेंस ऑर्गन्स अगर नहीं काम कर रहे हैं तो हमें वो भी पार्ट को इंक्लूड करना होता है। तो एक ये हो गया जो कि साइकोलॉजी मेथड हो गया, जिसको कि हम साइकोथेरेपीज़ बोलते हैं। एक दूसरा तरीका होता है जिसमें भी हम दवाइयों का यूज़ करते हैं। एक तीसरा तरीका होता है जिसमें कि हम कुछ ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी देते हैं। जब हमारे पास ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी सानवी डोर बंद और ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी जो होती है वो हम तब देते हैं जब हमारे पास जो होता है कुछ भी जैसे कि हम काउंसलिंग मेथड भी हमारा काम नहीं किया, मेडिकेशंस भी हमारा काम नहीं किया, तब हम ये ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी देते हैं जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक करंट को पास ऑन करते हैं ब्रेन्स में। ये इसलिए करना पड़ता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन हार्मोन रिलीज़ करता है, तो कभी-कभी मेडिसिन्स भी जो होती हैं उनको कंट्रोल लेवल पे नहीं ला पाती हैं, तो हम इस इलेक्ट्रिक शॉक जो दिए जाते हैं उससे हम क्या करते हैं वो हार्मोनल
सिक्रीशंस को बैलेंस करते हैं। और अगर मैं जैसे कि मैं फूड साइंस की टीचर हूँ वहाँ पर, तो मैं कुछ फूड के बारे में भी बताना चाहूँगी कि किस प्रकार के फूड खाएँ। जैसा मैंने पहले बताया कि डिप्रेशन में क्या होता है, थकान लगती है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है। जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं लोग, उनको थकान बहुत लगती है। और जब हमारी शरीर थकती है, तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और इस या विटामिन डी हो गए और डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं। इन चीज़ों की हमें बॉडी की ज़रूरत होती है। तो अगर हम अपने ट्रीटमेंट के साथ में खाने में प्रोटीन रिच डाइट को इस्तेमाल करें, तो इससे क्या होता है, क्योंकि जो प्रोटीन रिच डाइट होती है, प्रोटीन जैसा कि आप जानते हैं अमाइनो एसिड से बनता है, और जो हार्मोन मैं आपको बता रही हूँ, ब्रेन सिक्रीट करता है, जो कि हमारे मूड स्विंग को बैलेंस करता है, उसमें एक ट्रिप्टोफैन नाम का अमाइनो एसिड होता है। तो ये जो अमाइनो एसिड होते हैं, ये कुछ तरह के फूड में पाए जाते हैं और प्रोटीन रिच फूड होते हैं वो। जैसे कि आपका हो गया दही, दही भी डाइट में इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर नॉन-वेज हैं, तो लीन बीफ होते हैं, लीन बीफ हैं, वो भी हैं। उसके बाद हो गया बीन्स हैं, पीज़ है, मटर हो गई जैसे, मिल्क है, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं हमारे, वो हमें मदद करते हैं ये हमारे अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन को बनाने के लिए, क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं हमारी बॉडी बनाती है, कुछ अमाइनो एसिड्स हमें बाहर से लेने होते हैं। तो जो बाहर से लेने होते हैं ट्रिप्टोफैन उसी के अंदर आता है। तो इसलिए जो बाहर से लेने हैं, बाहर से ले आप कैसे लोगे? बाहर से आप फूड के द्वारा लोगे या फिर सप्लीमेंट्स के थ्रू लोगे। सो इस तरह से हम क्या है, अपने अगर डाइट को भी थोड़ा-सा देखें, जो डिप्रेशन के में जिनको प्रॉब्लम है, अगर वो थोड़े अपने फूड हैबिट में भी इन चीज़ों को इन्वॉल्व करें, जो प्रोटीन रिच डाइट है हमारी, उसको, और उसमें से भी जो प्रोटीन जिसमें कि अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा है, उसको। तो अगर ये जैसे फूड के नाम हो गए, पीन्स है, पीज़, बीन्स, लीन बीफ, मीट एंड लो फैट चीज़, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, एंड उसके बाद सोया प्रोडक्ट्स हैं एंड योगर्ट है। सो अगर ये चीज़ें हम अपने डाइट में लेते हैं, तो हम इसको अपने खाने-पीने की एक्टिविटीज़ से भी थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। अगर जो थोड़े हल्के-फुल्के शिकार हैं डिप्रेशन के, उनको ये ज़रूर, ये जो खाने का ट्रेंड है, ये काम ज़रूर आएगा। तो इस तरह से ही डिप्रेशन जो है वो ठीक हो सकता है। तो काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बातें करना, अगर कोई ऐसा है, तो आप जितने जितने जल्दी जो है आप पहचान जाओ कि वो पर्सन या वो जो जो भी है पर्सन, स्टूडेंट है आपका कोई, या फिर आपके बच्चे हैं, या फिर आपके आस-पास कोई है, सो एज़ सून एज़ पॉसिबल फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। और 2 हफ्तों तक, जैसे मूड स्विंग हो गया, थकान हो गई, ये सब चीज़ें अगर 2 हफ्तों तक लग रही हैं, तो मेबी वो डिप्रेशन का शिकार है वो पर्सन। अगर 2 हफ्ते तक नहीं है, सो ऐसा कुछ नहीं है। और यही अगर लंबा चलता है डिप्रेशन, तो फिर ये 2 साल तक जाता है। तो फिर इसकी दवाइयाँ करनी पड़ती हैं, और धीरे-धीरे फिर जैसे-जैसे पर्सन इन्वॉल्व होता है अपने सोसाइटी में, वो ठीक होने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये इलाज इसका नहीं है, मेरा तो बस यही है, क्योंकि मेरे सामने मेरा एक स्टूडेंट है, वो सबसे जीता-जागता उदाहरण है मेरे लिए। वो डिप्रेशन का शिकार है। सो उसको हम बुला-बुला कर उसकी पूरी काउंसलिंग करते रहते हैं। और उसको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे उसको इल्यूज़न्स होते हैं, वो मुझे बोलता है कि मैम मुझे इल्यूज़न्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी ने मेरी शर्ट पे कोई इंक लगा दिया है। तो फिर मैंने कहा देखो, तुम यूनिवर्सिटी आओ और यहाँ पे बच्चों के साथ में बैठो, और अगर कोई प्रॉब्लम है, तो तुम टीचर के पास में आओ और केबिन में बैठो। क्योंकि वो बात करते-करते ऐसा होता है कि वो कहीं चला बच्चे की जाता है, आवाज़ बहुत आ रही है। कि यहाँ पर रुको। तो वो क्या होता है कि वो कुछ सुनता ही नहीं है और वो वहाँ से निकल जाता है। तो इसलिए, लेकिन अब ये है कि वो धीरे-धीरे आ रहा है, इवन सारे एग्ज़ाम्स में वो सारे एग्ज़ाम दिया है उसने। सो मैं ये अपने अरे मेंटरशिप छोटे से बच्चे की आवाज़ आ रही है। सो ये मैं अपनी मेंटरशिप का एक बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट मानती हूँ कि पिछले सेमेस्टर से
वो क्लासेस कंटिन्यू कर मतलब क्लासेस तो नहीं, एग्ज़ाम्स देने के लिए वो आ रहा है और इस बार उसने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं। कि सारे एग्ज़ाम्स उसने पूरे एग्ज़ाम्स दिए हैं और डिबार्ड भी होते-होते वो बचा है। थोड़ी बहुत अटेंडेंस हमने मैनेज की है, थोड़ी बहुत उसे हमने ज़बरदस्ती बुलाया है, कि तुम आओ यूनिवर्सिटी। तो वो आया है, तो मैंने ये देखा कि हम उससे अगर बातें करते रहो, साथ में उसके डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। सो वो भी उसको हेल्पफुल है और हम उसके साथ में इन्वॉल्व हैं, टीचर सारे इन्वॉल्व हैं। सो वो अपना काम भी कर रहा है। तो इवन अभी कुछ एक रिपोर्ट थी, तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि उसने साइन कर दिया कि नहीं अपनी रिपोर्ट पे? तो उसने मुझे दिखाया कि वीडियो कि मैम उसको हमने आज बुलाया और वो तुरंत आ गया। इतना है कि वो बच्चा मेरी बात सुन रहा है, मेरे कहने पर यूनिवर्सिटी आ जा रहा है। सो मैं थोड़ा बहुत अचीवमेंट मानती हूँ अपना कि हाँ, वो मेरी बातें मान रहा है, सुन रहा है, तो उसको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा यहाँ आना। तो क्योंकि वो जो माहौल होता है, वो अगर उन्हें अपने हिसाब से नहीं मिलता है, तो फिर वो धीरे-धीरे कट ऑफ होने लगते हैं। तो हमें बस यही फाइंड आउट करना है कि हमसे हमारी फैमिली या बच्चे जो भी हैं, वो हमसे कट ऑफ ना हो। आप उनके साथ में जितना हो सके इन्वॉल्व होइए और अगर कोई हॉबी है तो प्लीज़ वो हॉबी को आप प्रमोट करिए, उनकी हेल्प करिए कि वो अपने हॉबी के साथ में अटैच हो पाएँ। क्योंकि हम कभी-कभी पढ़ाई करते-करते बहुत मोनोटोनस लाइफ़ हो जाती है, तो हम कोई चीज़ ऐसी करना चाहते हैं जो कि हमें पसंद है। तो उस प्लीज़ उसको भी आप इन्वॉल्व करिए जो चीज़ पसंद है, क्योंकि पढ़ाई तो हमें करनी ही करनी है, जो यूथ है उसको पढ़ाई करनी है, आपके बच्चे उनको पढ़ना तो है ही, लेकिन पढ़ाई के साथ जो चीज़ उन्हें पसंद है, वो चीज़ आप थोड़ा देखें क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी होती है कुछ न कुछ करने की। हर एक बच्चे के अंदर। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता है, सब कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें वो देखना पड़ता है कि हम वो उसमें क्या चीज़ में वो अच्छे हैं, तो हमें वो चीज़ को देख के और उसको प्रमोट करना होगा। तो बस इसी के साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करना चाहूँगी। अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं। अ, नहीं बहुत बहुत अच्छे से बताया मतलब बहुत ही अच्छे से लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम बात उनकी एकदम घुस जाएगी दिमाग में। ये हाँ। सही बात है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट करने के चक्कर में ना पड़े कि हम ये मेडिसिन दे दें। पहले वैसा हुँ, हुँ। माहौल बनाएँ, उसका डिप्रेशन वैसे भी ठीक हो सकता है। नहीं हुँ। ठीक होगा तो उसके बाद तो मेडिसिन है ही है। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। पहली बात ऐसी नौबत ही ना आने दें कि वो डिप्रेशन में जाए क्योंकि घर का माहौल जब अच्छा होगा तो बच्चा सही में डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तो जैसा हुँ। अभी रंजना ने बताया कि कॉलेज जाते हैं तो बच्चों के साथ ये होती है प्रॉब्लम। तो उदाहरण के साथ रंजना बताइए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है ना? हाँ, नहीं मेरे तो सामने जीता जागता उदाहरण है मेरा स्टूडेंट। हाँ, हाँ। तो इसके लिए बहुत-बहुत थैंक्स रंजना का कि इतना थैंक यू सबको नमस्ते कीमती मेरा। समय निकाल के ये हम हाँ, लोगों को दी है। हाँ, और अगर आप लोगों को भी अगर कोई काउंसलिंग की ज़रूरत होगी तो इसको कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना? हाँ। ये बेसिकली ये मेरी कज़न है। हुँ? मैं हुँ, बताया नहीं था आप लोगों को, है ना? हुँ। ये मेरी कज़न है और इसकी छोटी बहन भी यहाँ बैठी हुई है। इसका भी एक दिन हम सेशन लेंगे, तनुजा पांडे का, है ना? हाँ। और मेरी मौसी है इसके बगल में बैठी हुई है। तो वो ये सब सेशन लोग सच हैं। में बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। और हम अगर अब कोई किसी को कुछ क्वेरीज़ है, किसी को कुछ पूछना है, कोई पर्सनल सवाल है, किसी कोई अपने बच्चे को लेके परेशान है, कोई ज़रूरी नहीं है बड़ा बच्चा ही हो, छोटे बच्चे को भी कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हो रंजना से। किसी का कोई सवाल? जी मैम। हाँ बताइए जी। प्लीज़। जी। मैम जैसे आपने बताया कि 2 हफ्ते तक अगर हुँ। नींद ना आना, भूख ना लगना, हुँ, हुँ, तो ये हुँ। तो और बीमारियों का कई तरीके की बीमारियों का भी कंडीशन हो सकता है। तो हाँ, हो और सकता कैसे है। सिम्पटम जी, नहीं, तो हाँ और ना। कैसे सिम्पटम्स आएँ कि जिससे क्लियर ये कर पाया जाए कि हाँ, ये बच्चा हमारा डिप्रेशन में है? नहीं, थकान है, ये सारी चीज़ें तो हैं ही इसके साथ में, जैसे कि अगर जी, उसका मूड सबसे बड़ी बात है जी, क्योंकि डिप्रेशन को हम दूसरा नाम दे सकते हैं मूड डिसऑर्डर। इसका जी, दूसरा नाम है डिप्रेशन का, अगर हम डिप्रेशन की जैसे जी, सिनोनिम्स की बात करें, पर्यायवाची की बात करें, तो मूड डिसऑर्डर। जी, तो मूड इसमें जी, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नींद ठीक है, नींद नहीं आ रही है, मेबी हुँ, वो स्ट्रेस में है क्योंकि ये जो 3 वर्ड हैं, जैसे पहले डिप्रेशन, जी, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस। जी, सो हो सकता है वो स्ट्रेस का शिकार हो।
और जी, धीरे-धीरे यही स्ट्रेस जो होता है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? सो मूड पे अगर कुछ ऐसा आपको पता करना है तो आप मूड थोड़ा देखिए कि बच्चे का मूड जो है, वो कहीं कट ऑफ वाला तो नहीं है, कहीं आपसे वो बातें ही नहीं कर रहा है, वो चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ है, ठीक है? जी, हर एक चीज़ में वो अकेले रहना चाहता है, जैसे होते हैं ना बच्चे नहीं मुझे अकेला छोड़ दो। हम जी कर मैम। लेंगे, हम चले जाएँगे। तो हाँ, ऐसे बच्चों के साथ में आप उनको जैसे अकेला तो मत छोड़िए, ठीक है? जी, उनके साथ में बस हाँ, उनके साथ में आप रहिए तो एक मूड जो है, मूड पे आपको थोड़ा फ़ोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। मूड हो गया उसके साथ में अगर नींद नहीं आ रही है, थकान लग रही है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब जैसे भूख भी बंद हो गई है एकदम, भूख नहीं लग रही है, ठीक है? जी, तब जी, उसके साथ में एक उसके सपोर्टिव सिम्पटम्स हो गए। ठीक है? तो अगर हुँ, कुछ ऐसा कोई है तो आप मूड देखिए, बच्चे का मूड कैसा है? जी। हाँ, मैम मूड एक से क्वेश्चन और पता चलता है। हाँ, हाँ। एक क्वेश्चन और क्योंकि अब आप मिली हैं तो फ़ायदा तो लेना है आपसे बिल्कुल, पूछ कर बिल्कुल। के। हाँ, हाँ। मैम जब ऐसा होता है तो स्टार्टिंग में हुँ। ही जैसे डॉक्टर को दिखाया जाता है, हाँ, तो हाँ, हाँ। क्या दवाओं में अपने एक नींद की दवा ज़रूर दे देते हैं, सोने हुँ, के हुँ, हुँ। लिए। हुँ, जैसे हुँ, ये हुँ। बताया जाता है कि नींद नहीं नींद आती है, नहीं तो आती। हाँ, मैंने बहुत बोला नींद लम नहीं बहुत हाँ, लंबे टाइम तक कि मतलब फुल टाइम खाना-पीना सब छोड़ कर के सिर्फ़ सोना। तो ये हाँ। कितनी हद तक मैम ये सही होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा नींद कंटिन्यू सोना ही सही होगा कि नहीं, नहीं। एक लिमिट का भी हाँ। होना? वो डॉक्टर क्या है जी, ना जब आप एक बार डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो वो नींद वो उनका ना वो देखते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ डिप्रेशन का वो पर्सन जो है वो शिकार है, ठीक है? जी, उसके हिसाब से ही वो डोज़ देते हैं। जो नींद वाला आप कह रहे हो कि इतने घंटे की नींद है जी, और ये सब है, तो वो जो डोज़ेज़ होते हैं, वो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि अगर आप जो भी सिम्पटम्स बताओगे, टेस्ट होंगे उनके, जैसे ब्लड जी, टेस्ट हो गए, काफ़ी सारे के और टेस्ट होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं, उसमें भी खिंचाव होता है बहुत। मसल्स का भी जी, खिंचाव होता है, जो डिप्रेशन जब होता है तो मसल्स भी बहुत खिंचती हैं। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ है, तो डॉक्टर क्या होता है ना कि वो सिम्पटम्स को देख के कि कितने हद तक है। जैसे जी, होता है ना बीमारी, अगर हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो डॉक्टर क्या करता है डोज़ बढ़ाता है। दवाई 3 जी, की बजाय 5 दिन देता है। तो वो जो नींद वाली आप कह रहे हो, नींद का है, जो मैं अपने स्टूडेंट का बता रही हूँ, वो भी खाता है दवाई और सो जाता है। तो जी, उसको क्या होता है सुबह की क्लास में तो डिस्टर्ब मैं नहीं करती हूँ, लेकिन शाम मैं उसको फिर 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद मैं उसको फ़ोन करती हूँ कि भाई उठ जाओ और अब क्लास में तुम। क्योंकि मेरा मोटो है कि वो आइज़ प्रेज़ेंट हो। तो वो नींद की दवाइयाँ खाता है लेकिन हाँ, वो एक दिन बता रहा था कि मेरी अब नींद की दवाइयाँ डॉक्टर बंद कर दी हैं। जी, पूछा कि अभी भी तुम नींद की दवाई खा रहे हो? तो बोला नहीं मैं अब नींद की दवाई नहीं खा रहा हूँ, डॉक्टर ने बंद कर दी है। तो इसका मतलब कि वो धीरे-धीरे उसके अंदर सुधार हो रहा है। उसको नींद आ रही है, वो सो रहा है, वो खा पी रहा है। तो हाँ, बट ये है कि उसका मूड थोड़ा अभी स्टेबल नहीं है। तो इस वजह से क्या जी। है कि उसकी छो थोड़ी बहुत मेडिसिन्स जो होंगी वो चल रही होंगी, धीरे-धीरे फिर वो भी बंद हो जाएँगी। तो ये है क्योंकि वो डॉक्टर आपको बता पाएँगे कि हाँ, हमें इसको मेडिसिन्स देनी है तो नींद के लिए कितने मैं घंटे देर के लिए देनी है। बिना कुछ किसी चेकअप के, बिना किसी जाँच के सिर्फ़ यही बता दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि नींद नहीं आती है, लोग अपने खुद ही मान लेते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। जैसे लेडीज़ों की समस्या लगभग हो जाती है हुँ, कि वो हुँ, खुद हुँ। ही मान लेती हैं कि हम डिप्रेशन में हैं और हुँ, उसके हुँ। तह तक नहीं जाती हैं बस कि नींद नहीं आ रही है, मैं तो अपने घर के थोड़ा जैसे घर का एनवायरनमेंट जो उनका तनाव होता है, से वो भी हो मान लेती जाती हैं, है। नहीं वो मैं तनाव है, डिप्रेशन में वो डिप्रेशन हाँ, नहीं है, तो वो वो तनाव है, वो मान स्ट्रेस लेती हैं। है। तो जब हाँ, डॉक्टर को बताती हैं तो सीधे हाँ, उनको यही नींद की दवा ही रिकमेंड कर देते हैं साथ में। हाँ, हाँ। क्या ये सही होता है? नहीं देखिए, हर बार तो मैं एकदम नहीं कहूँगी कि सही होता है और ये भी नहीं कहूँगी कि हाँ, अगर डॉक्टर दे रहा है तो बिना कभी-कभी जाँच के अगर मैम, हाँ, बिना नहीं कि जाँच बिना के हाँ, जाँच के बिना और काउंसलिंग ये के, कैसे? जाँच भी ये जो डिप्रेशन में सबसे पहले जाँच भी नहीं कर पाएँगे। जैसे मैंने बताया कि वो एंग्ज़ायटी जो होती है, एंग्ज़ायटी मतलब होता है कि वो एंग्ज़ायटी थोड़ी देर के लिए होती है। वो हमारा जैसे जी, हमें बहुत ज़्यादा पसीने हो रहे हैं, हमारी साँस जी, फूल रही है, ठीक है? तो वो एंग्ज़ायटी जी, हो गई और एंग्ज़ायटी किसी को रहती है एंग्ज़ायटी
समय-समय पर होती है। एंग्ज़ायटी हमेशा नहीं होती है, एंग्ज़ायटी जब सिचुएशन ऐसी आती है, मान लो आपको मैंने बोल दिया कि अभी कल तुमको 10 लोगों के सामने बोलना है, तो क्या होगा जी, किसी-किसी की होती है साँस बहुत फूलने लगती है, किसी के पेट में दर्द होने लगता है, तो वो एंग्ज़ायटी होगी। जैसे एग्ज़ाम्स के टाइम में भी बच्चों को एंग्ज़ायटी होती है, बच्चों को डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, पढ़े नहीं होते तो बहुत ज़्यादा डर होता है या चिट रखे होते तो उनको ये डर होता है मेरी चिट पकड़ी जाएगी। जी, तो इस जी, तरह की वो एंग्ज़ायटी हो गया। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो कि कि क्या बोलते हैं डि 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 बिना मैम बिना डिप्रेशन जाँच का के। जाता है। डिप्रेशन जो है वो बिना जाँच के कुछ भी मेडिसिन लेना तो देखिए सही नहीं है और बाकी काउंसलिंग करके ही डॉक्टर जो है वो फाइंड आउट कर पाएँगे कि ये कैटेगरी क्या है, ये डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है कि स्ट्रेस है। ये क्या होता है जब 1 टू 1 डॉक्टर बात करते हैं, सो साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो बहुत ईज़िली इसको फाइंड आउट कर लेते हैं और जैसा कि हाँ, मैंने बोला जो हार्मोन ब्रेन सिक्रीट करता है, सो वो हार्मोनल टेस्ट भी होता है अगर डॉक्टर को कहीं कोई डाउट होता है कि हाँ, इसको हमें कितना डोज़ देना है, क्या देना है, सो वो भी टेस्ट्स होते हैं कि हार्मोनल सिक्रीशंस जो है। क्योंकि हार्मोनल सिक्रीशन सबके अंदर होते हैं लेकिन जी, जो पर्सन सही मतलब जो डिप्रेशन का शिकार नहीं है, उसके में बैलेंस अमाउंट में होता है। ब्रेन जो होता है वो बैलेंस अमाउंट में सिक्रीट करता है क्योंकि केमिकल एक है ये और अगर वो जी, ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो वही जो होता है फिर वो पूरे बॉडी को टॉक्सिक करता है। जी। ठीक है? तो इसको आप थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत कुछ क्लियर हुआ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको चीज़ें समझ में आई और जी। आप नंबर भी